अब तो वही होगा जो परमात्मा ने रच रखा है। होई सोई जो राम रुचि राखा, को करे तर्क बढ़ावै शाखा। भगवान शिव ध्यान पर बैठ गए, कहते हैं होनी अनहोनी नहीं, होनी होय सो होय। तुलसी भरोसो राम को, निर्भय होय के सोय। होनी अनहोनी नहीं, होनी होय सो होय। होनी बड़ा बलवान है, ये किसी के रोके नहीं रुकता है। शायद आज सती का भाग्य में कुछ और ही लिखा है। अब भगवान यों का के ध्यान में लीन हो गए और सती महारानी चल पड़ी कहाँ? तो अपने पिता के घर। तो हिमालय पर्वत से आज कनखल की यात्रा बड़ी दूर है, पर सती महारानी भगवान शिव को हृदय में बसा करके और चल पड़े हरिद्वार। आइए हम लोग भी प्रभु का गुणगान करते हुए। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको ये मीठे मीठे ताली के साथ हर हर महादेव। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। हो ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। ऐसी सती महारानी जब प्रवेश करती है दक्ष के यज्ञ में, तो किसी देवता ने कोई जय जयकार नहीं किए। सती को बड़ा आश्चर्य लगा, ये चाटुकार देवता, ये मेरे कृपा प्रसाद पर पलने वाले, और आज मुझे देख करके अनदेखा किया। आश्चर्य हुआ। फिर आगे जब गई तो उस यज्ञ में उनके पिताजी हवन कुंड पे मुख्य यजमान के रूप में बैठे थे। सती महारानी सामने से गुजरी, पर उनके पिता स्वाहा स्वाहा करते हुए देख करके अनदेखा कर दिए, ऐसा कि मानो देखा ही नहीं हो। और सती को दुख हुई कि हमारे पिता हैं कि कसाई हैं, इतने दिनों बाद आई हुई है, देखना भी नहीं चाह रहा है। आगे बढ़ी तो 16 बहनें जो थी वो सब मिलती हैं। बहनें हंसती ज़्यादा है, बतीसी ज़्यादा दिखाती है, ठिठियाती है, पर बात ऐसी बोलती है कि दिल को चुभ जाए। बहन की बात, व्यंग की बात सुन सुन करके सती को और दुख हुआ। सोची चलो माँ के पास, पर महारानी जी जैसे अपनी माँ के पास गई तो उनके माँ ने हृदय से लगा ले। माता का दिल ऐसा ही होना चाहिए जो सब संतान को समान दृष्टि से देखे और समान रूप से प्रेम प्यार बरसावे, तब वो माँ कहलाने का अधिकारी है। आज वो माँ ने हृदय से लगा ली तो सती को लगो मानो उसका सारा दुख ही दूर हो गया। माँ के हृदय से चिपक गई, रोने लगी कि माँ इतना बड़ा रिश्ता कैसे हमारे पिताजी ने भुला दिया, क्यों मुझे नहीं देख करके बात किया, मुझे जाना चाहिए। और सती चल पड़े इस यज्ञ में फिर से। इधर उधर नज़र फैलाती है तो हर जगह हर देवता के लिए स्थान था, भाग था, पर भगवान शिव का कोई भाग नहीं था। उनके पिताजी वहाँ बैठे थे, उन्होंने अनदेखा किया। अब सती महारानी को इतना क्रोध कि सोचा जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। यदि मेरे पति से ये विरोध करते हैं तो शिव विरोधी की पुत्री बनना मैं पसंद नहीं कर सकती, और यदि ये पिताजी है न होते तो मैं क्या न करती, पर ये तो हमारे पिताजी हैं तो इसे मैं कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए अब मैं अपने शरीर को ही जला लूँगी। यों क्रोध में आवेश में आकर के सती महारानी ने योगाग्नि प्रकट करी और उसी अग्नि में अपने शरीर को भस्म। बोलिए सती महारानी की। सारे भूत प्रेत उत्पात मचाने लगे तो भृगु बाबा ने सबको मार पीट करके भगा दिया। सब देवता भाग गए, भूत सब भाग गए। और उधर देवर्षि नारद जी दौड़े दौड़े हिमालय पर्वत पर, हे भोलेनाथ अनर्थ हो गया। कहते क्या हुआ? तो सती महारानी जल गई। आज भगवान को क्रोध हुआ, अपने जटा को उखाड़ के जैसे पर्वत पे पटका तो विशाल पुरुष वीरभद्र प्रकट हो गया। विशाल आकार का वो वीरभद्र भगवान। बोलिए वीरभद्र भगवान की। आदेश दिया, किम करोमि, निवेदन किया मैं क्या करूं सरकार। हरिद्वार के बगल में एक वीरभद्र स्टेशन है, उसी भगवान के नाम से। तो भगवान कहते दक्षम स यज्ञम जही, जाओ उस दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर। दक्ष महाराज जब वीरभद्र आकाश मार्ग से उड़ा तो चारों तरफ मानो आंधी तूफान आ गया हो, प्रलय का वो समय आ गया। इधर देवता लोग भाग ले रहे थे यज्ञ में, तब तक तो वीरभद्र भगवान पहुंच गए, भूत प्रेत को साथ लिए। आदेश दिया एक भी कोई भाग न पाए, सबको घेर लो। सारे देवताओं को पकड़ पकड़ के बांस बल्ली को उजाड़ करके सारे भंडारा को चौपट कर दिया, सबको बांध दिए रस्सी से।
और वीरभद्र कहते भूतलो भूतो बोलो इनको क्या किया जाए। एक भूतवा कहते सरकार हमारी माता जब जल रही थी ना तो ये जो भीरगु बाबा था ये दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ के पूरा घींच करके साफ कर दिया। तो और बोलो कहती एक देवता ही कर रहा था, एक मुक्का मारे दांत तोड़ दिए। और बोलो कहती एक देवता कनखी मार रहा था, उसका आंखें निकाल लिए। और सारे देवताओं का अंग भंग करके और दक्ष को हाथ घुमा के वो चाटा मारा, उसका सर हवन कुंड में स्वाहा। बोलिए शंकर भगवान की। सारे देव भूत प्रेत आ गए हिमालय पर्वत, सब देवता का नाक नक्शा खराब कर दिया। सब देवता टगले झुकले हिचकोला खाते हुए ब्रह्मा बाबा के पास गए। आजकल मॉडर्न युग में देखते हैं मुंबई शहर समय चप्पल पहने इतना बड़ा गुटका लगा रहा था पीछे में, ऐसे टपट टपट। ऐसे देवताओं का हाल हो गया। उसको स्टाइल समझते हैं, दायां बायां हो गया तो बैसाखी लेके चलना पड़ेगा। तब बोलेंगे हाय हाउ आर यू, ये कौन सी हाउ यार कर टांग टूट गया है। देवता लोग का भी वही हाल अजीब ढंग से चलते हुए आ रहे थे। ब्रह्मा जी कहते भैया क्या हाल है, क्या हुआ। कहते सरकार हाल चाल दोनों खराब हो गया। चाल तो खराब कर ही दिया, अब हाल भी खराब होने वाला है। वो तो चेला आया तो पूरा उत्पात मचाया, और जब वो गुरु घंटा लाएंगे तब क्या होगा, प्रलय ही होगा ना। क्या हुआ तो भगवान गुस्सा गए भोले बाबा। ब्रह्मा जी कहते क्यों, कहते हम लोग निमंत्रण पर गए थे भोज खाने। तो ब्रह्मा जी कहते निमंत्रण तो हमको भी मिला, तू लोग चाटुकार की तरह क्यों चला गया, देखो हम गए। ऐसे कहीं हुल देते को, सोचो विचारो कि कहाँ जाना है क्या करना। देवता कहते सरकार अब तो गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नेवर कमिट सच टाइप ऑफ मिस्टेक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कहते आज के बाद में कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करो। पर वो बवंडर को शांत करो, वो पता नहीं जब डमरू और त्रिशूल लेके आएगा तो क्या नहीं कर देगा। डमरू वो प्रलय, वो सृष्टि, आप त्रिशूल संहार। तो ब्रह्मा जी कहते चिंता मत करो। सब देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा बाबा कैलाश पर्वत पर गए। और तब तक में भोले बाबा का मिजाज ठंडा हो गया था। हिमालय पर्वत है ना, दिमाग तुरंत ठंडा हो जाता है। अब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तो भगवान शिव शांत होकर के दक्ष के यज्ञ में आए और भगवान नारायण वहाँ प्रकट हुए और इस तरह से यज्ञ सफल हुआ। दक्ष को बकरे का मूड़ी लगा करके जीवित किया गया। और भगवान नारायण कहते हैं भोलेनाथ आज से कोई भी यज्ञ होगा और यज्ञ में चंदा चिट्ठा करने के बाद और सब कुछ करने के बाद जो भी माल मटेरियल बच जाएगा उस पर आपका अधिकार होगा। मतलब कोई भी यज्ञ के बाद जो पैसा बचता है और लूट पाट जो मचाते हैं ना, तो उसी का घर भूतहा घर हो जाता है। इसलिए वो धन को धर्म में, मठ में, मंदिर में, शुभ कर्म में लगा दीजिए, उसको कभी निजी काम में नहीं लाना चाहिए। इस तरह से भगवान ने यज्ञ को सफल किए और हम लोगों ने शिव चर्चा की कथा को सुनी। तो आइए, इस तरह से सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, यही सती महारानी जो जल गई थी अगले जन्म में राजा हिमालय के घर में हिमाचल प्रदेश में उसकी बेटी बनकर आई पार्वती रूप में, और यहाँ तपस्या करी और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करी थी। ये पार्वती महारानी ने तप की थी, उसी को 9 रूप 9 दुर्गा बोलते हैं। वही शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, सिद्धिदात्री, महागौरी, यही सब उनके रूप हैं। तो माँ सती इस पार्वती ने तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त की थी। हम लोग चाहते कि ऊपरी में हो जाए तो होगा, हम लोग को भी तप साधना करना पड़ेगा। तो माँ पार्वती के को पति भी मिले और शांति भी मिली, ईश्वर भी मिले और शांति मिले, दोनों एक ही चीज़ है। तो भगवान शिव से विवाह हुआ था और भगवान शिव बाराती लेकर आते हैं। बाराती सभी भूतवा सब साथ था। जब आया बाराती पार्टी तो सराती सब तो और चौकन्ना रहता न, देखे क्या है नया है। उधर से सब कुछ तैयारी हो गई, भूतवा सबको लाइन लगाया, बैठो 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 बैठो। अब पत्ता परोसने लगा। एक भूतवा को 2 मुड़ी था, 2 पत्ता दे दिया। तीसरा को 3 मुड़ी 3 पत्ता, 4 मुड़ी 4 पत्ता, 5 मुड़ी 5 पत्ता। एक भूतवा को मुड़ी ये नहीं था।
वो खड़ा होके पत्तल वाला सोचने लगा इसको पत्तल दे कि नहीं दे। तो वो तो वहाँ पेट से बोला, तुमको मुड़ी से क्या मतलब, पत्ता रखो और निकलो यहाँ से। हाँ, जो भागा डर के मारे, हे भगवान ये साउंड बॉक्स का आवाज़ कहाँ से आया। उसका मुड़िए पेट में घुसा हुआ था। ऐसा निराला भोला बाबा का वो बाराती था। बसहा बरद पे उल्टे बैठे हुए हैं। अब ऐसी सवारी, ऐसी बाराती। अब मैना महारानी देखी तो छिलमिला के भागी कि हम मर जाऊंगी, अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। कहाँ गया वो अगवा पकड़ के लो नारद जी को। अब नारद जी बीच में पिसा गए। इस तरह से बड़े सुंदर भोले बाबा का ये विवाह हुआ। देखिए आजकल आम बात है, बिना गीत नाद का विवाह पूरा होता है विवाह महीना भर होता है। बूढ़ी माता सबको देखिए 440 वोल्ट का करंट आ जाता है रात रात भर ठंडी गर्मी, बिना 10-20 को गीत गाए दम नहीं लेती है। गीत का कोनो अर्थ नहीं, पर बीत है तो गीत गाते हैं। तो आइए हम लोग विश्व ब्रह्मांड का सबसे पवित्रतम विवाह शिव पार्वती का श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा और विश्वास का समागम जब जीवन में होगा तो ईश्वर की प्राप्ति सुख शांति होगी। तो यही भगवान का विवाह है। तो आइए ऐसन ऐसन बौरावा के जय चल दिया हो बसा पे चढ़ल दुल्हा सरकार हो बसा पे चढ़ल एहन बौराहा बाके चल दिया हो बसा पे चढ़ल दुल्हा सरकार बसा पे चढ़ल। परिछन आए हैं गौरी के मैया। आरती उतार बले बबलैया। सखी सब साथ लेके सरकार
ऐसे फुफकार हो बरसात पे चढ़ल आए दुल्हा सरकार हो बरसात पे चढ़ल आए ऐसन गौरा हो बाटे ऐसन गौरा हो बाटे रचल बियाह जल्दी बुलाब कहाँ रे गैले अगुआ। देखी देखी नारद के जय हो। देखी देखी नारद के भला बुरा हाल रे देखी देखी नारद के भला बुरा हाल हो बरसात पे चढ़ल आगे दुल्हा सरकार हो बरसात पे चढ़ल आगे ऐसन गौरा हवा के ऐसन गौरा हवा के रचल बियाह हो बरसात पे चढ़ल आगे दुल्हा सरकार हो बरसात पे चढ़ल आगे दुल्हा सरकार हो बरसात पे चढ़ल आगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की। ऐसे हम लोगों ने बड़े ज्ञान ध्यान रहस्य युक्त भगवान शिव चर्चा को सुना। और इसी तरह से मैं कल की कथा है ध्रुव जी महाराज का वनगमन। ध्रुव जी को 5 वर्ष में कैसे भगवान मिल गए। प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लिए, किस तरह से भगवान को खंभे से प्रकट किए। भगवान ने कैसे देवताओं को समुद्र मंथन करवाए और अमृत बंटवाए। इसके बाद 52 रूप में भगवान ने किस तरह से राजा बलि से 3 लोग ले लिए थे। और इस तरह से भगवान ने कैसे ग्राह के चंगुल से उस हाथी को बचाए थे। अजामिल ने किस प्रकार से भगवान का नाम जप करते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए, ये सारा प्रसंग कल सुनाऊंगा। कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। देखिए सब कोई आप अपने बाल बच्चे के जन्मदिन खूब सुंदर से सजा धजा के मनाते हैं। इसी तरह यदि आप भगवान के जन्मोत्सव को आनंद उमंग के साथ मनाइएगा तो आपके बाल बच्चे कई पीढ़ी के जन्मोत्सव धूमधाम से मनता रहेगा। इसलिए कल आप लोग विविध प्रसंग को सुनते हुए भगवान के जन्मोत्सव में जरूर भाग लीजिए। सज धज करके चढ़ बढ़ के फूल प्रसाद भेंट पूजा के साथ यशोदा नंद गोप गोपियाँ बनकर किसी भी भाव से आइए और जरूर आइए। आप लोगों को भगवान के झांकी का दर्शन मिलेगा और सुंदर सुंदर गीत जन्मोत्सव का और उसके पहले जो भी भागवत का अद्भुत प्रसंग है वह सब सुनने को मिलेगा। तो आप लोग बस गिने गिनाए 4 दिन है, 3 दिन निकल गया। इसी तरह आप लोग अपनी उपस्थिति दीजिए, पर जो भी जहाँ जो मिले सबको सूचना दे करके सब कोई मिल करके आइए। और कल झांकी के साथ जन्मोत्सव सूर्यवंश चंद्रवंश की गाथा के साथ तो आइए। यहाँ पर आरती होगी, प्रसाद होगा, तो हर कोई आरती लीजिए, प्रसाद लीजिए। 2 थाली है, एक माता बहन के लिए आप लोग लीजिए, दूसरी थाली में जो पुरुष वर्ग है वो तो आरती ले लीजिए और फिर बारी बारी से आकर के प्रसाद लीजिए। हमारे प्रमोद बाबू की जो नानी जी है यहाँ बैठी है, ये डबल कथा, मतलब ये दूसरी कथा गुरु महाराज की कृपा से भागवत भगवान की कथा हम लोगों के लिए ये सुन रही है और हम लोगों को सुनवा रही है। ये बड़े पुण्य की बात है। तो आप अपना शांति का परिचय देते हुए इसमें आप लोग प्रमोद बाबू को सहयोग कीजिएगा। वैसे प्रमोद बाबू बोले कि हमारा नाम मत लीजिए, बाकी सब का नाम लीजिए, लेकिन देखिए काम जो करता है उसका नाम ऐसे निकल जाता। मैं नहीं चाहता लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता। तो आइए हम लोग आरती करें और फिर प्रसाद लेकर सब कोई जाइएगा। धीरे धीरे गाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती सी। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। देखिए आज का जो प्रसाद है, भगवान के भोग में जो प्रसाद है, आप बहुत भक्त यहाँ प्रसाद लाए हुए हैं और कल आप लोग सबको ही लाइएगा, जिसको जो चलेगा नहीं। भगवान का जन्मदिन है इसलिए, परंतु आज का जो मुख्य प्रसाद है तो हमारे प्रमोद बाबू की जो माता जी है, जो जहाँ बैठी है जजमान बन के, तो उनके तरफ से ये प्रसाद है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आइए ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल सद पंथ खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ ये मधुर बोल सद पंथ खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ खोल सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।